वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमने स्टार्ट किया था 9th की केमिस्ट्री को और आज जो हम पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर किसको कहते हैं? इसके नाम से ही जाहिर है मिक्सचर हमारे पास क्या होगा। सोचें मिक्सचर, तो मिक्सचर स्टूडेंट्स हम कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं, फिजिकली मिक्स करते हैं, तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। और हमने क्लासिफिकेशन के अंदर ये भी पढ़ा था कि मिक्सचर हमारे पास एम्पेवर सब्सटेंस है। तो पहली बात तो मिक्सचर के बारे में क्या है कि मिक्सचर हमारे पास है एम्पेवर सब्सटेंस। मिक्सचर हमारे पास है एम्पेवर सब्सटेंस। एम्पेवर सब्सटेंस है मतलब इसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, इसलिए इसको हम एम्पेवर सब्सटेंस कहते हैं। तो जो ही मिक्सचर का नाम जहन में आए, सामने आए, तो आप लोगों के जहन में ये बात हो कि मिक्सचर हमारे पास एम्पेवर सब्सटेंस है। और ये एम्पेवर सब्सटेंस बच्चों बनता किस तरह है? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है उसको हम फिजिकली मिक्स करें तो मिक्सचर बनता है। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं कि मिक्सचर किस तरह बनता है। तो मिक्सचर हमारे पास होता है जब हम टू और मोर देन टू सब्सटेंस और physically mixed together। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हम फिजिकली मिक्स करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स? मिक्सचर बनेगा। अब जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस है, सब्सटेंस ये हमारे पास मिक्सचर के अंदर क्या हो सकता है? मिक्सचर के अंदर सब्सटेंस में हमारे पास या तो एलिमेंट्स हो सकते हैं, या तो हमारे पास कंपाउंड हो सकते हैं, या ये दोनों हमारे पास हो सकते हैं, बोथ। मतलब मिक्सचर के अंदर मिक्सचर या तो एलिमेंट का बनेगा, या मिक्सचर जो है कंपाउंड का बनेगा, या मिक्सचर जो है इन दोनों का बनेगा। तो ये जो मिक्सचर होगा इसमें कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होगा सब्सटेंस के दरमियान। ये फिजिकली मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये एक दूसरे के साथ फिजिकली मिक्स हो रहे हैं। अच्छा, अब जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर की जो कंपोजिशन है ये फिक्स्ड नहीं होगी। मतलब यहाँ पे आप मिक्सचर बनाएंगे उसकी कंपोजिशन अलग होगी, किसी दूसरी जगह पे आप कोई मिक्सचर बनाएंगे तो उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी। तो स्टूडेंट्स जो मिक्सचर है, बात ज़हन में रखिएगा, जो मिक्सचर है इसकी कंपोजिशन जो है ये फिक्स्ड नहीं होती। कंपोजिशन आर नॉट फिक्स्ड, इसकी कंपोजिशन जो है फिक्स नहीं होती। दूसरी बात सब स्टूडेंट्स, जो मिक्सचर है इस मिक्सचर का कोई भी फार्मूला नहीं होगा, मतलब कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होगा जिससे हम मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नो केमिकल फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं है जिससे हम मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर सके स्टूडेंट। उसके बाद अब मिक्सचर में क्या है कि मिक्सचर जिस भी कंपोनेंट से बनेगा, मतलब जो कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर के, चाहे वो एलिमेंट्स हैं चाहे वो कंपाउंड्स हैं। अब कंपोनेंट से बना मिक्सचर, अब इसमें ये होगा कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करेंगे। प्रॉपर्टीज इसकी क्या होगी? ये अपने प्रॉपर्टीज को रिटेन करेंगे। प्रॉपर्टीज और रिटेन्ड, इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि मिक्सचर जिस भी कंपोनेंट से बनेगा वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज को बरकरार रखेंगे। स्टूडेंट्स हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये एक गिलास है। अब इस गिलास के अंदर हमने मिक्स किया दो चीज़ों को, इसके अंदर हमने मिक्स कर दिया दो चीज़ों को। एक हमने इसके अंदर डाल दिया वाटर H2O, दूसरा हमने इसके अंदर डाल दिया शुगर। अब ये एक मिक्सचर बना। तो इस मिक्सचर में क्या है कि शुगर जो है, ये मिक्सचर जब आप टेस्ट करेंगे तो ये आपको स्वीट लगेगा, स्वीट एंड टेस्ट लगेगा। और ये आपको स्वीट क्यों लगेगा? क्योंकि इसके अंदर शुगर है। तो हमें इसके कंपोनेंट का पता चल रहा है कि इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो इसलिए शुगर जो है, शुगर वैसे भी स्वीट टेस्ट है और मिक्सचर के अंदर भी उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या किया है? रिटेन कर दिया है। अगर इसके अंदर आप कोई और चीज़ डाल दें, शुगर के साथ आप इसके अंदर डाल दें लेमन, तो लेमन आपने डाल दिया इसके अंदर। अब देखिए आपको लेमन का टेस्ट अलग आएगा, आपको जो है शुगर का टेस्ट अलग आएगा। क्यों? क्योंकि ये इनके कंपोनेंट्स हैं। इस मिक्सचर के ये कंपोनेंट्स है, तीन कंपोनेंट्स है। एक इसका कंपोनेंट ए आ गया लेमन, इसका कंपोनेंट बी आ गया
शुगर, और एक इसका कंपोनेंट सी आ गया जिसको वाटर कहते हैं। अब ये हमने मिक्सचर बना दिया, लेकिन ये हर एक की जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिक्सचर के अंदर जो भी हम डालेंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स क्लियर हो गया कि द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज। कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज। मिक्सचर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करेंगे। तो उसके बाद स्टूडेंट मिक्सचर में देखें, हमारे पास मिक्सचर जो है, अगर एलिमेंट का मिक्सचर हो, एलिमेंट्स को हम मिक्स कर दें किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, मेटल को हम मिक्स कर दें किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो भी हमारे पास मिक्सचर होगा। जिस तरह हम देखते हैं हमारे पास क्या है मिक्सचर में, हमारे पास एक मिक्सचर है जिसको हम कहते हैं एलॉय। एलॉय, अब एलॉय हमारे पास क्या होता है, एलॉय हमारे पास होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद अदर एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद अदर एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास और किस किस एलिमेंट्स के साथ हो सकते हैं। मतलब ये मेटल हो सकता है, मेटल प्लस मेटल का मिक्सचर हो सकता है, मेटल प्लस मेटल का मिक्सचर हो सकता है, ये हो सकता है मेटल प्लस नॉन मेटल का मिक्सचर, नॉन मेटल का मिक्सचर, ये भी एक मिक्सचर है। मतलब आप एलिमेंट को मिक्स करते हैं, आप मेटल को मिक्स करते हैं, मेटल को मेटल के साथ मिक्स करते हैं, मेटल को नॉन मेटल के साथ मिक्स करते हैं, तो ये हमारे पास एक मिक्सचर बन जाता है। अब इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपने ज़हन में रखनी है, एमसीक्यूज में इसका पूछा जाता है कि ये इसकी कंपोजिशन क्या है। देखें हमारे पास है ब्रास, एक हमारे पास है ब्रॉन्ज, और दूसरा हमारे पास है जर्मन सिल्वर। मतलब ये हमारे पास तीन जो है, ये तीन हमारे पास मिक्सचर आते हैं। अब अगर ब्रास की बात की जाए तो ब्रास हमारे पास बना होता है कॉपर प्लस जिंक से, दोनों मेटल्स हैं। अगर ब्रॉन्ज की बात की जाए तो ब्रॉन्ज बना होता है कॉपर प्लस टिन से। कॉपर जिंक ब्रास बनाता है। बास दफ़ा इसकी कंपोजिशन का पूछा जाता है कि बताए भाई ब्रास जो है ये किससे बना होता है, तो ब्रास बना होता है कॉपर और जिंक से। ब्रॉन्ज किससे बना होता है स्टूडेंट्स, ब्रास बना होता है कॉपर और टिन से। अच्छा, अगर हमारे हम जर्मन सिल्वर की बात करें तो ये बना होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। कॉपर, जिंक और निकल से ये बना होता है, मतलब ये तीन एलिमेंट से बना होता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इन तीनों में से कौन सा एक ऐसा कॉमन मेटल है जो सबके साथ सब में यूज हो रहा है। अब ब्रास में भी यूज हो रहा है, ब्रॉन्ज में भी यूज हो रहा है और जर्मन सिल्वर में भी यूज हो रहा है, तो ये हमारे पास है कॉपर। तो स्टूडेंट मिक्सचर जो है अगर मेटल का हो किसी दूसरे मेटल के साथ, किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ, तो उसको हम एलॉय कहते हैं, उसको हम एलॉय कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा था मिक्सचर, अब मिक्सचर की दो टाइप्स हैं। मिक्सचर दो तरह का हो सकता है, एक हमारे पास होता है मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पढ़ते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम किसको कहते हैं, जो दो टाइप्स हैं। अगर आपके सामने मिक्सचर आ जाए और आपसे कोई पूछे कि बताइए ये कौन सा मिक्सचर है, तो आप किस तरह उसको पहचानेंगे, तो आप दो तरह से उसको पहचानेंगे। एक आपका होगा होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा आपका होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है होमोजीनियस, दूसरा हमारे पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अब देखें होमो कहते हैं सेम को, होमो कहते हैं सेम को, और जीनियस कहते हैं फेस को। तो इसमें क्या होगा, एक ही फेज होता है, मतलब आपने दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया, ए बी को आपने मिक्स कर दिया। अब ये इस तरह बने कि ये इससे सिंगल फेज बन गया, ये दो फेज थे, ये फेज ए था, ये बी था। अब इससे क्या बना, इससे बना सिंगल फेज, सिंगल फेज, मतलब आपने दो बॉडीज को मिक्स कर दिया और उससे एक बॉडी बनी, तो ये आपकी क्या होगी, होमोजीनियस हो गया। अब दो चीजों को आप मिक्स करें, उसका आप मिक्सचर बनाएं, रो मिक्सचर को आप दूर से देखें तो वो आपको एक ही तरह का नजर आए, वो आपको एक ही तरह का नजर आए, तो इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम क्या लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम लेते हैं शुगर एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, हम लेते हैं साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर, हम एलॉय भी लेते हैं, हम जो है 22
कैरेट गोल्ड भी लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। आप देखें अगर हमारे पास शुगर है और शुगर को आपने वाटर के अंदर डाल दिया, अब इसके अंदर शुगर भी है, ये डिज़ोल्व हो गया, तो ये आपको सिंगल फेज नज़र आएगा, सिंगल फेज नज़र आएगा। मतलब आप इसमें ये नहीं पहचान सकते कि इसमें शुगर कौन सा है, इसमें वाटर कौन सा है। मतलब दो अलग अलग लेयर नहीं, सिर्फ एक ही जो है एक ही तरह का नज़र आएगा, एक ही सिंगल फेज होगा। तो ये सिंगल फेज जो मिक्सचर होगा, ये मिक्सचर हमारा क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। इसी तरह अगर आप इसके अंदर साल्ट डाल दें, शुगर भी डाल दें, उसके बाद आप इसके अंदर साल्ट डाल दें, तो ये क्या होगा, फिर भी ये सिंगल फेज नज़र आएगा। तो जो भी ऐसा मिक्सचर होगा जो सिंगल फेज नज़र आए, जो एक ही फेज में नज़र आए, जिसको आप दूर से देखें तो वो आपको एक ही तरह का नज़र आए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास क्या होगा, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिल्कुल इसका अपोजिट। हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को, हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को, और जीनियस किसको कहते हैं, फेज को। तो इसमें क्या होगा, हेट्रोजीनियस, ये हमारे पास होगा डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज। जिस तरह एग्जांपल हमारे पास क्या है, सैंड, सैंड एंड वाटर। आप स्टोन डाल दें, स्टोन एंड वाटर। आप सलाद की प्लेट ले लें, ये भी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो इस मिक्सचर को आप दूर से देखेंगे तो ये मिक्सचर आपको दो लेयर्स में नजर आएंगे। मतलब जिस जिस चीज़ को आपने मिक्स किया वो दोनों चीज़ें आपको अलग अलग नजर आएगी। तो ये डिफरेंट फेजेस के अंदर होगा, इसलिए इसको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस को हम कहते हैं आइसोट्रॉफिक। आइसोट्रॉफिक मतलब इसमें इसकी कंपोजिशन सेम होती है, तो आप जिस जगह से भी इसको चेक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, एक ही तरह की प्रॉपर्टीज होगी, क्योंकि ये कंप्लीटली मिक्स हुआ होता है, होमोजीनियस होता है। और जो हेट्रोजीनियस है ये हमारे पास होता है एनआइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके हर एक जो जगह है उससे इसकी कंपोजिशन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, उसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। अच्छा, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है इसके कंपोनेंट्स हमको नेकेड आई से नजर नहीं आएंगे, लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसके कंपोनेंट्स हमको नेकेड आई से नजर आएंगे, मतलब हम देख सकेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक जो है समझ आया होगा। थैंक यू।